action right now coming in from Chandigarh. Today was the first day of the 47th meet of the GST Council. It saw several key outcomes emerge. The Council accepted an interim report of the group of ministers on rate rationalization. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पिछले 2 दिनों से चंडीगढ़ में चल रही है। ई कॉमर्स सेलर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जीएसटी को लेकर के सामने आया है। गाइज, अभी तक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, पेटीएम जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए यहाँ पर जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता है, तभी आप अपना सेलर अकाउंट इन मार्केट प्लेस पर बना सकते हो। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इस मीटिंग में एक अपडेट दिया कि अब ई कॉमर्स सेलर्स बिना जीएसटी नंबर के ऑनलाइन इन मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हैं, लेकिन आपका टर्नओवर 40 लाख से कम होना चाहिए। यानी आप एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी सेल 40 लाख से कम है तो आप बिना जीएसटी नंबर के भी इन मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हैं। गाइज, ये जो रूल है अभी तक ऑफलाइन सेलर्स के लिए था कि आपका अगर टर्नओवर 40 लाख से कम है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आप बिना जीएसटी नंबर के ऑफलाइन सेल कर सकते हो। यही जो रूल है वो अब ऑनलाइन सेलर्स के लिए भी आने वाला है और ये जो रूल है वो 1 जनवरी 2023 से यहाँ पर अप्लाई करने की बात कही गई है। तो गाइज, अगर अब किसी सेलर को ऑनलाइन सेल करना हो इस रूल आने के बाद तो वो अपना सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिना जीएसटी के। तो गाइज, आप अपना पैन कार्ड यूज कर सकते हो सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। गाइज, अभी भी अगर आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल करना है तो आप पैन कार्ड से अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हाँ, आपको जीएसटी एक्सट्रीम कैटेगरी पे सेल करना होता है क्योंकि आपने जीएसटी नंबर नहीं दिया है। तो इसी तरह गाइज, अब जो सेलर जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम रहेगा वो बिना जीएसटी के पैन कार्ड का यूज करके कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में सेल कर पाएंगे। आपका जो पैन कार्ड है वो पूरी तरह से इन मार्केट प्लेस से लिंक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेजॉन पे 40 लाख, फिर फ्लिपकार्ट पे 40 लाख, फिर मीशो पे 40 लाख, ऐसा नहीं है। आप जितने भी मार्केट प्लेस पे सेल करोगे सबका मिला के 40 लाख से कम आपकी यहाँ पर सेल जाएगी, तो आप बिना जीएसटी के भी यहाँ पर सेल कर पाओगे ऑनलाइन। लेकिन गाइज, यहाँ पर एक कंफ्यूजन बना हुआ है। जितनी भी न्यूज सामने आई है सब में इंट्रा स्टेट वर्ड का यूज किया गया है कि इंट्रा स्टेट जो सप्लाई है उसमें जीएसटी मैंडेटरी नहीं रहेगा 40 लाख की कम सेल पे। यहाँ पर इंटर स्टेट वर्ड का यूज नहीं किया गया। अब इंट्रा स्टेट होता है जब अपने स्टेट पे ही सेल करते हो, यानी आप दिल्ली में हो और दिल्ली से ही ऑर्डर आ रहा है तो उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं, और आप दिल्ली में हो किसी दूसरे स्टेट से ऑर्डर आएगा तो उसे इंटर स्टेट कहते हैं। अब ये जो अपडेट है ये देखना होगा आगे कोई अपडेट आए कि ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों सप्लाईज के लिए अप्लाई होगी या फिर सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए ही अप्लाई होगी। अब ये जो है ये पता चलेगा आगे कोई अपडेट आए या फिर 1 जनवरी 2023 से जब ये अप्लाई होगा तो पता चल जाएगा कि आप सिर्फ अपने स्टेट पे सेल कर सकते हो या फिर अदर स्टेट, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों सप्लाई कर सकते हो। अब बात करें उन सेलर्स की जिन्होंने ऑलरेडी जीएसटी नंबर ले रखा है, क्या उनको भी अब जीएसटी रिटर्न फिल करने की जरूरत नहीं होगी? गाइज, तो देखिए अभी ये रूल तो आया नहीं है, ये 1 जनवरी 2023 से अप्लाई होने वाला है, तो अभी तो आपको इसी तरह जीएसटी नंबर अपना है तो रिटर्न तो फिल करना पड़ेगा हर मंथ। और मुझे लगता है इस रूल के आने के बाद भी आपको अपना जीएसटी रिटर्न तो फिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास जीएसटी नंबर है उनको अपना जीएसटी रिटर्न तो फिल करना ही है। तो गाइज, आपको ये जीएसटी का अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अदर्स सेलर के साथ अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो करिए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।